तेरे पिला माने आज आमे दशम श्रेणी पठित साहित्य बही साहित्य सिंधुर द्वितीय कविता राघवंक लंका यात्रा अनुकूल विषय रे आलोचना करिबा। मध्ययुगीय रीतिजुगर कवि कवि सम्राट उपेन्द्र भंज एक उज्ज्वल नक्षत्र भावरे ओडिया भाषा साहित्य जगत रे आविर्भाव होइथिले। जो समय रे संस्कृत साहित्यर प्रभाव रे ओडिया साहित्य निजर मुंड टेकी पारु नथिला, सेही समय रे संस्कृत काव्य ठारू आहुरी प्रभावशाली काव्य रचना करी ओडिया भाषा साहित्य को एक नूतन दिग्दर्शन कराइथिले एही कवि सम्राट उपेन्द्र भंज। यद्य से राज परिवार जन्म ग्रहण करथिले, राज सिंहासन बा राज सुख परी तांकर मन सेतिकी बड़ी नथिला जेतिकी काव्य कविता रचना करिबारे से ब्रती होइथिले। तांक समय रे तांकर पिता नीलकंठ भंज एवं तांक पितामह धनंजय भंज दुहिंक ठारू से साहित्य रचना करिबार उत्साह बा प्रेरणा पाइथिले, किंतु तांक पितामह जणे सारस्वत व्यक्तित्व सहित जणे उत्तम कवि मध्य थिले। से मध्य अनेक काव्य रचना करिसेंती। तेणु तांकरी प्रोत्साहन द्वारा उपेन्द्र भंज मध्य निजको एक कवि भाव देखिबा पई अधिक पसंद करथिले। से सप्तदश शताब्दीर शेष भाग को ए काव्य कविता गुड़िक रचना करथिले। राम तारक मंत्र सिद्ध थिले से, तेणु से विश्वास करथिले जे राम तारक मंत्र जप करिबा द्वारा तांक निकटरे एई पांडित्य बा कवित्व लाभ करिसेंती। तेणु से राम को पूजा करिबा सहित राम एवं सीतांक चरित्र विषय रे कहानी विषय रे अनेक गुड़िए काव्य रचना करिसेंती। तांकर प्रत्येकटी काव्य एक बलिष्ठ प्रतिभार परिचय दिए, कारण तांकर जो भली भाबरे छंद अलंकार शब्द संयोजना काव्य मानकरे देखा जाए ताहा हुए तो अन्य कवि किंबा अन्य कविंकर काव्य ठारे देखा जाई न थाए। जो भली भाबरे तांकर वैदेहिक विलास ब आद्य नियम रे रचित, ठीक सेही परी कला कौतुक क आद्य नियम रे एवं क अंत नियम रे काव्यटी रचित, ठीक सेही परी सुभद्रा परिणय रे मध्य अक्षरमाला को नहीं से संयोजित करिसेंती। एभली प्रत्येकटी काव्य कोटि ब्रह्मांड सुंदरी कला कौतुक लावण्यवती प्रत्येकटी काव्य रे से भिन्न भिन्न विशेषता प्रदर्शन करिसेंती। आज आमे जो कविता आलोचना करिबा राघवंक लंका यात्रा अनुकूल तांकर काव्य वैदेहिक विलास रु उद्धार करा जायछि। जेपरि मु कहिली वैदेहिक विलास ब आद्य नियम रे रचित एवं वैदेहिक विलास रामचरितमानस बा रामायण उपरे आधारित ग्रंथ। राघवंक लंका यात्रा अनुकूल से समय रे बा तांकर 40तम छंदरु उद्धार करा जायछि, जेउथिरे लंकार राजा रावण सीतांको अपहरण करिबा परे प्रभु श्री रामचंद्र सीतांको अन्वेषण रे खूब व्यतिव्यस्त होई पड़छंती। एभली भाबरे तांकर व्यस्तता मध्य रे तांको किष्किंध्यार राजा सुग्रीव सहायता मध्य करिसेंती एवं तांकरी सहायता रे हनुमान सती सीतांकर संवाद आनी रामचंद्र को पहुंचे देछंती। रामचंद्र मनरे सीता को प्राप्ति करिबार आशा दृढ़ीभूत हेबारु से चिंता करिबाकु लागिले जे हनुमानक निकटरे क्षिप्र बेगरे उड़ीबार गुण थिबारु से हुएत सीतांक दर्शन करि पारले बा तांक ठारू रत्नहार नै आसी पारले, किंतु बानर सेनांक निकटरे हुएत सेई भली उड़ीबा शक्ति नाही बा सेई भली शक्ति रे से माने अधिकारी नुहंती जहा द्वारा से माने लंका पहुंची पारिबे।
तेणु सेमानंको समस्तंको नहीं शत्रु पक्ष उपरे विजय हासिल करबा पाई निश्चित भाव में यही समुद्र उपरे सेतु बंध प्रतिष्ठा करबा पाई पड़िबो। तेबे चलो कविताटी पढ़िबा एवं बुझिबा। बलिला राघव आशा सीता प्राप्ति रे विचारिले सिंधुपति जीवा पर्वत रे जे। तेणु प्रभु श्री रामचंद्रଙ୍କ ମନରେ ସୀତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ଆଶା ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେବାରୁ ସେ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ସେତୁବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର କଥା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଏବଂ ବାନର ସେନାଙ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଖଣ୍ଡ ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ ଖଣ୍ଡ ବୋହି ଆଣି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ନିକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ବୁଡ଼ିଗଲା ପକାଇଲେ କପି ଯେତେ ଗିରି ବୁଦ୍ ବୁଦ୍ ନଦୀ ସେ ଜଳ ଫି ଫି କୃତ କରି। ପ୍ରଥମ ପଦ୍ୟଟି ଆଉଥରେ ପଢ଼ିବେ। बलिला राघव आशा, राघव अर्थात रामचंद्र जेहेतु से रघुकुल तिलक बा रघुकुलर श्रेष्ठ सम्राट बा श्रेष्ठ राजा होइथिबारु तांकु राघव बोली संबोधन करा जायछि। राघवंकर सीतांकु प्राप्ति करिबार बा लंकारे रावण निकटरे अशोक वनरे थिबा सीतांक संवाद पाइबा परे सीतांको प्राप्ति करिबार आशा तांक मनरे दृढ़ीभूत हेबारु विचारिले सिंधुपति जीवा पर्वत रे। तेणु से विचार कले समुद्र को पोतिबा द्वारा पर्वत रास्ता देई सेमाने लंका रे प्रवेश करि परिबे। बुड़ीगला पकाइले कपि जेते गिरी। मात्र आश्चर्यजनक भावरे एई बानर सेना जेते पत्थर खंड बा जेते छोट छोट पहाड़ खंड समुद्र भितरे पकाइबाकु लागिले समस्त पत्थर खंड गुड़िक एवं पहाड़ खंड गुड़िक समुद्र रे बुड़ी जीवाकु लागिला। कपि अर्थात बानर सेना मांकड़। तेणु एई बानर माने जेते गिरी बा पर्वत पहाड़ खंड पकाइबाकु लागिले से सब बुड़ीगला। बुद बुद नदी से जल फी फी कृत करी। पत्थर पकाइबा समय रे बुद बुद जलर जो फोटका से फोटका मध्य देखागला नाही, केवल फी फी शब्द शुणागला एवं एई पत्थर खंड गुड़िक पानी रे बुड़ी जीवाकु लागिला। विस्मय निश्वास तेजी वरुण प्रसन्ने। मात्र एभली घटना घटिबारे रघुकुल तिलक बा राघव निश्चित भावरे विस्मय प्रकट करिथिले, आश्चर्य होई पड़िथिले। अयोध्यार राज्यराणी सती सीतांकु फेरई आनिबा पई जो बंध बांधिबाकु जाउचंदी समुद्र उपरे, समुद्र मध्य से पत्थर गुड़ा को बुड़ी जीवार कारण तांको मनरे प्रश्नवाची सृष्टि करथिला। तेणु आश्चर्यचकित होई मने मने चिंता कले जेहेतु से समुद्र उपरे बंध बांधिबाकु जाउचंती किंतु समुद्र देवता वरुणंको अनुमति नहीं नाहंती बा वरुणंको प्रसन्न करी नाहंती। तेणु से वरुण देवता को प्रसन्न करने को मनस्थ कले, मने मने चिंता कले एवं वरुण देवता को प्रसन्न करिबा पाई बिना सनरे शयन से दर्भ शयने आहार अन्न जल त्याग करी अनाहार रे रही कुश सज्जारे, कुश अर्थात कंटा भली फुड़ी हो जाउथिबा कुटा जोटा में गाय को खाइबा को दो, कुटा जोटा साधारण मनुष्यंक पाई खाली देहरे खोला देहरे शोइबा संपूर्ण असंभव। तेणु से कुश सज्जारे शयन कले एवं 3 दिन धरी अन्न जल स्पर्श करि नथिले, अनाहार रे रही वरुण देवता को प्रसन्न करिबार प्रयास बा चेष्टा करिथिले। बिना सनरे शयने से दर्भ शयने दशोई वरुण को प्रसन्न करने को लगिले। बुद्धि शुण अन्य प्रसंग को दश शिर बरगिला से सुख सारण करी चारजे। जितेबले युद्ध दुई पक्षरे हवाको जाउछि, तेणु एक पक्षरे जदि रामचंद्र जल देवता बा वरुण देवता को प्रसन्न करिया पई 3 दिन पर्यंत अनाहार रही कुश सज्जारे शयन करने को लगिछंती, अपर पटरे 10 शिर 10 मुंड युक्त रावण कौन चिंता करुचंती से कथा कवि सम्राट उपेन्द्र भंज बुद्धिजीवी मान को बुद्धि शुण, बुद्धिजीवी माने अन्य प्रसंग को देख, अन्य प्रसंग को चल जीवा, सेठारे कौन चली बा सेठारे युद्धर प्रस्तुति पर्व किपरि चली, कौन से माने मनस्थ करुचंदी, कौन से माने चिंता करुचंदी से विषय अवगत हेबा, से विषय जानिबा। तेणु 10 शिरक निकट को नहीं जाइथिले, रावण निकट को नहीं जाइथिले। रावण अनेक राज्य जय करिछि एवं समग्र स्वर्ग राज्य को मध्य अधिकार करने को बसीथिला। तेणु से भली राजा जितेबाला युद्ध करने को जाउछि अनेक कूटनीति निश्चित भाव से प्रयोग करिब। आज ता मनरे मध्य
दुईटी कूटनीति देखा देछि। से तार मंत्री सुक एवं सारण से दुई जन को प्रेरण करने को चाहे एवं रामचंद्रंकर युद्धर प्रस्तुति पर्व देखा चाहे। ता पूर्वरु से प्रस्तुति पर्व देखा पूर्वरु से कूटनीति प्रयोग कर जो माने से मने मने चिंता करथिले जे तांको अनुज विभीषण एवं बालीपुत्र अंगद ए दुई जन रामचंद्र को सहायता करुचंती एवं से माने निश्चित भाव में लंका यात्रा करने को बा लंका उपरे जय यात्रा हासिल करने को से माने सहायता करिवे, तांको अनेक बुद्धि मध्य देवे। तेणु सी निजर मंत्री सुक एवं सारण को प्रेरणा कले जे तमे प्रथमे विभीषण निकट को जीव, तांको अनुज विभीषण निकट को जीव। बुद्धे शुण अन्य प्रसंग को 10 शिर बरगिला प्रेरण कला पठेला से सुक सारण को करी 4 अर्थात दूत दूत करी तार मंत्री सुक सारण को प्रेरण कला रामचंद्र शिविर को जाई सेठारे युद्धर प्रस्तुति पर्व देखिबा पई एवं ता सहित दुईटी कूटनीति मध्य प्रयोग करिबा पई। से कहिला जे विभीषणे कह ज्येष्ठ भ्राता पिता सरी बुझी न बुझी कोपी ताबाणी करी पिता करिछि। विभीषणे कह अनुज विभीषण को जाई कि कुह जे तांको बड़ भाई अग्रज रावण अग्रज सर्वदा पिता तुल्य पिता सहित समान। तेणु कौनसी कारण बसत जदि केतेबेले क्रोध करी क्रोध परवश होई तांको भर्सना करचंती बा तांको प्रति कटुक्ति प्रयोग करिचंती, तेणु बड़ भाई को पिता बोली मने करी तांकर से कटुक्ति को भूली जाई से पुनर्बार लंका राज्य को एवं रावण निकट को फेरी जीवा उचित। विभीषण कह ज्येष्ठ भ्राता पिता सरी ज्येष्ठ भ्राता बड़ भाई अग्रज सबु बेले पिता समान। तेणु सी बापांको कथा को आमे जेमती भूली जाऊ से भली बड़ भाई कथा को भूली जाई पुनर्बार से लंका प्रत्यावर्तन करि परिबे। बुझी न बुझी कोपी ताबाणी पिता करी जदि कौनसी घटना को भल भाव न बुझी कोपी क्रोध परवश होई क्रोधान्वित होई ता बाणी पिता करी तांको प्रति कटुक्ति बा तांको गाली देइचंदी बा खराब कथा बा भाषा प्रयोग करचंदी से सब को से भूली जांतु। से सब को भूली जाई विभीषण तांको बड़ भाई निकट को फेरी आसीबा उचित। विभूति को भुंजुथिलु विभूति भूषणे विभूति को भुंजुथिलु लंका राज्यर ऐश्वर्य धन संपत्ति सब किछि उपरे तांकर एबे भी अधिकार अछि। जो भली भाबरे से लंका रे रहिबा समय रे से ऐश्वर्य संपत्ति धनर उपभोग करथिले आज भी लंका फेरी जाई से सबुर उपभोग करि परिबे। जो भली भाबरे विभूति को निजर करी से चलथिले आज भी लंका राज्यर धन संपत्ति को राजउवास को राजप्रासाद को निजर करी से चली परिबे। विभूति भूषणे किंतु लंकार धन संपत्ति को त्याग करी वर्जन करी विभूति बोली जने वनवासिनी निकटरे आश्रय नेबा केते दूर युक्तियुक्त। जे निजे जटा जुटाधारी बाबा जे निजे निजर कौनसी राज्य नाही सेनाबाहिनी नाही से जने साधारण बाबाजी बा साधारण वनवासी तांको निकटरे आश्रय नेबा कौन तांको शोभा पाए। से परा लंका राज्यर राजकुमार बा रावणर छोट भाई तेणु तांको कौन शोभा पाए जंगल रे बुलुथिबा जने वनवासी निकटरे बा वनवासी निकटरे आश्रय नेबा। विभूति को बुंजुतले विभूति भूषणे बड़कुली जनमी शरण की कारणे जदि राजवंश संभ्रांत कूल रे जन्म होई राज परिवार रे जन्म होई एई भली जणे परिवार कूल वंश थल कूल नथिबा वनवासी आश्रय नेबा कौन तांको शोभा पाउची। से जो बड़ परिवार राजकूल रे जन्म होइचंती सेई बड़ परिवार सेई राजकूल को पुनर्बार फेरी जाई परिबे कारण ए वनवासी निकटरे जटाधारी बाबा निकटरे आश्रय नेबा आदौ तांको शोभा पाए नाही। बड़कुली जनमी शरण की कारणे जे बोल अंगद को पिता शत्रु भक्ति पुण्य पुनर्बार तमे बालीपुत्र अंगदंग निकट को जाओ एवं तांको स्मरण करै दियो जे तांको वंशर शत्रु प्रभु श्री रामचंद्र कारण तांको पितृ हंताकारी रामचंद्र तांको पितांको हत्या करिथिबा लोक सहित से मित्रता स्थापन करी युद्ध करिया को प्रस्तुत होउचंती। बोलो अंगद को पिता शत्रु भक्ति पुण्य पितांको शत्रु को भक्ति करिबा द्वारा से कौन पुण्य अर्जन करिबा को चाहंती से कौन पाइबा को चाहुचंती भक्ति करी पितांकर शत्रु जिए तांकर भी शत्रु हेबा उचित तांकर मध्य से शत्रु पितांको हत्यार प्रतिशोध से निजे नेबा उचित।
ବାଦ ରଚାଇ ପିତୃବ୍ୟ ବାହଡ଼ା ସୈନ୍ୟଜେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନିକଟ ନିମନ୍ତେ ଏଇଆ ଉଚିତ ହେବ ସେ ତାଙ୍କ ଦାଦା ପିତୃବ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ବାପାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ କଳି କରି ବାଦ ରଚାଇ କଳି କରି ନିଜର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ବାହୁଡ଼େଇ ନେଇଯିବା ଉଚିତ, ଫେରେଇ ନେଇଯିବା ଉଚିତ। ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯାହା କରିବା ଉଚିତ ଏହା ହିଁ ଉଚିତ ଯଥାର୍ଥ ହେବ। କାରଣ ଯିଏ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଆଦୌ ସମୀଚୀନ ନୁହେଁ ବୋଲି ରାବଣ ଶୁକ ସାରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ଖବର ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ରାବଣର ଆଉ ଏକ କୂଟନୀତି। ବିହାୟସୀ ବିହରି ସାଗର ଜିଣି ଯାଇ। ଶୁକ ଏବଂ ସାରଣ ଯଦି ନିଜ ରୂପ ନେଇ ରାକ୍ଷସ ରୂପ ନେଇ ଦାନବ ରୂପ ନେଇ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ବା ଶତ୍ରୁ ଶିବିରରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ, ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପାଇଁ ଦେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ ପକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପ ପକ୍ଷୀ ରୂପ ଧାରଣ କରି ବର୍ତ୍ତକ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଟିହୋ ଟିହୋ ଶବ୍ଦ କରି ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି କରି ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ସେମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶିବିରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ବିହାୟସେ ବିହରି ଆକାଶରେ ବିଚରଣ କରି କରି ସାଗର ପାର କରିଥିଲେ, ସାଗର ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ ଧୃତ ବର୍ତ୍ତକ ରୂପ ଧରି କେଁ କେଁ ଟିହୋ କହି ନିଜର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଶବ୍ଦ କରିଥିଲେ। କେ ତୁମେ ଶବ୍ଦ କରି କରି ବୋବେଇ ବୋବେଇ ସେମାନେ ରାମଙ୍କ ଶିବିରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ବିଖ୍ୟାତ କରୁ ବିଂଶତିକର କହିବାର ଏବଂ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସିଏ ଅନୁଜ ବିଭୀଷଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନରେ ସେହି ଧାରଣା ଥିଲା ବିଂଶତିକର 20ଟି ହାତଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କ ସମ୍ରାଟ ରାବଣ ତାଙ୍କୁ ବିଖ୍ୟାତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନର ଯେଉଁ ଭାବ ସେ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ରାବଣର ଉଦାରପଣ ବା ବଡ଼ପଣ ମହନୀୟତା ପ୍ରକଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବିଭୀଷଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭୀଷଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ବିଂଶତିକର ରାବଣକୁ ବିଖ୍ୟାତ କରିବା ପାଇଁ ତାର ମନର ଭାବକୁ ବା ତାର ଉଦାରପଣକୁ ମହନୀୟତାକୁ ମହାନତାକୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବିଖ୍ୟାତ କରୁ ବିଂଶତିକର କହିବାର ବୋଧ ଉଭୟ ଭୟରେ ପଳାଇ ସତ୍ୱରଜେ। ଶୁକ ସାରଣ ରାବଣକୁ ବିଖ୍ୟାତ କରାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଣା ବା କୂଟନୀତି ନେଇ ରାବଣ ନିକଟରୁ ଯାଇଥିଲା, ଅନୁଜ ବିଭୀଷଣ ଏବଂ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସେମାନେ ରାବଣ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ, ରାବଣ ନିକଟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ରାବଣ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ବିଭୀଷଣ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଲେ, ଅଙ୍ଗଦ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିପରି ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ରାବଣ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବାହୁଡ଼ି ରାବଣ କହେ ବୋଧ ଉଭୟ ଭୟରେ ପଳାଇ ସତ୍ୱରଜେ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ନିଜ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚେଇକି ସେମାନେ ସେଠାରୁ ବାହୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ, ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଠାରେ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦୌ ସମୀଚୀନ ନୁହେଁ ବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନେ ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ନେଇ ରାବଣ ନିକଟକୁ ଫେରିଯିବା ଉଚିତ। ବାହୁଡ଼ି ରାବଣେ କହି ଶୁଣ ଦେବ ରିପୁ। ରାବଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ରାବଣ ନିକଟକୁ ଫେରିଯାଇ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ ଶୁଣ ଦେବ ରିପୁ, ଦେବତାମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ରାବଣ, ହେ ଲଙ୍କାର ସମ୍ରାଟ ରାଜା ରାବଣ, ତମେ ଦେବତାର ମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଶୁଣ। ବୋଇଲା ଅନୁଜ ଯିବି ସୀତାଙ୍କୁ ସମର୍ପୁଜେ। ଆମେ ଅନୁଜ ବିଭୀଷଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ରୋକଠୋକ ଆମକୁ କହିଦେଲେ ଯେ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ବା ଅଗ୍ରଜଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଯିବାରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ସୀତାଙ୍କୁ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବି, ଏଥିରେ ଆଦୌ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବୋଇଲା ଅନୁଜ ଯିବି ସୀତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲେ ଅନୁଜ ବିଭୀଷଣ ରାବଣ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ବଞ୍ଚିଲୁ ଅଙ୍ଗଦେ ଅଙ୍ଗ ଦେବାରୁ କି ଧର୍ମେ। ଆମେ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣ ଦେଇଥିବା ବାର୍ତ୍ତା କହିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଏଇଭଳି ଏକ ବଜ୍ରତୁଲ୍ୟ ଚାପୁଡ଼ା ଆଘାତ ଆମକୁ କରିଥିଲେ, ସୌଭାଗ୍ୟ ବଳରୁ ଧର୍ମ ବଳରୁ ଆମ ଉପରେ ସେ ଚାପୁଡ଼ା ବାଜି ନାହିଁ। ବଞ୍ଚିଲୁ ଅଙ୍ଗଦେ ଅଙ୍ଗ ଦେବାରୁ କି ଧର୍ମେ। କି ଧର୍ମ ଆମ ପାଖରେ ଥିଲା, କେଉଁ ଧର୍ମ ଆମେମାନେ କେବେ କରିଥିଲୁ, ସେଇ ଧର୍ମରୁ ଆମର କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ହାନି ହେଇନାହିଁ।
ବଜ୍ରାଘାତ ସମତଳ ପ୍ରହାରିଲା ବ୍ୟୋମେଜେ। ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ମାତ୍ରେ ତମେ ତମ ପିତୃହନ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କରି ଯୁଦ୍ଧ କାହିଁକି କରୁଛ, ଯାହାକି ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ, ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ ବା ସମୀଚୀନ ନୁହେଁ। ଏହା କହିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଏଭଳି ଏକ ବଜ୍ରତୁଲ୍ୟ ଚାପୁଡ଼ା ଆଘାତ କରିଥିଲେ, ଯଦି ସେଇ ଆଘାତ ବା ସେଇ ଚାପୁଡ଼ା ଆମ ଉପରେ ବାଜିଥାନ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଆମର ଅଙ୍ଗହାନି ହେଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ଆମେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ନୁହେଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ବଳଶାଳୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତ ଉପରେ ଯଦି ଏହି ଚାପୁଡ଼ା ବାଜିଥାନ୍ତା, ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତ ମଧ୍ୟ ପାତାଳ ଭିତରେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପଶିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଯଦି ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତର ଏ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥାନ୍ତା, ଆମେ ତ ସାମାନ୍ୟ। ତେଣୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ବଳରୁ, ଧର୍ମ ବଳରୁ କୌଣସି ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଚାପୁଡ଼ାରୁ ବଞ୍ଚିଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ବାଜିଥିଲେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବା ପାତାଳେ ଭଜିଥିବ, ବାଜିଥିଲେ ଆମେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତୁ, ପାତାଳେ ମିଶି ଯାଇଥାନ୍ତା। ବିନ୍ଧ୍ୟ ଭାନୁ ତୋଷୀ ହେଲେ ବଞ୍ଚାଇ ଦଇବଜେ। ଯଦି ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପାତାଳରେ ମିଶି ଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଭାନୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ତୋଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାଲି ସକାଳେ ଉଦୟ ହେଇଥାନ୍ତେ ଏବଂ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତେ, ସବୁଦିନ ସକାଳେ ଯିଏ ମୋର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜୁଥିଲା, ଆଜି ହୁଏତ ସେ ପାତାଳରେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏହି ଜଗତକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ, ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିଜର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକ ପ୍ରକାଶିତ କରିପାରିବି ବା ସେମାନେ ଜଗତବାସୀ ମୋ ଆଲୋକରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭାବରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେବେ। ବଜ୍ରାଘାତ ସମତଳ ପ୍ରହରିଲା ବ୍ୟୋମେଜେ, ବାଜିଥିଲେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବା ପାତାଳେ ଭଜିଥିବ, ବିନ୍ଧ୍ୟ ଭାନୁ ତୋଷୀ ହେଲେ ବଞ୍ଚାଇ ଦଇବଜେ। ବଳ କେତେ ବୋଲୁ, ବୋଲେ ଯେତେ ଶଙ୍ଖ ସେହି, ବାରି ରାଶିରେ ଜନିତ ତେତେ ଶଙ୍ଖ ନାହିଁ ଯେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ପଚାରିଲେ ରାମଙ୍କ ନିକଟରେ ବା ରାମଙ୍କ ସେନାବାହିନୀରେ କେତେ ସୈନ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବାନର ସେନା ଅଛନ୍ତି ସେ ବାନର ସେନାଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ବୋଲି ରାବଣ ପଚାରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଶୁକ ଏବଂ ସାରଣ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସମୁଦ୍ର ବାଲି ରାଶିରେ ଯେତିକି ଶଙ୍ଖ ବା ଶାମୁକା ନାହିଁ, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ସୈନ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି। ଏତେ ସହଜରେ ବା ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଭାବୁଥିଲୁ, ହୀନ କରୁଥିଲୁ, ସେଇଭଳି ମନରେ ଧରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ହେଇପାରେ, ସେମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନାହିଁ, ହେଇପାରେ ସେମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ସେନାପତି ବା ସେନାବାହିନୀ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାନର ସେନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ବାନର ସେନାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କିଛି ଗୁଣରେ କିଛି ତୁଲରେ କମ୍ ନୁହେଁ, କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମ୍ ନୁହେଁ। ବିତରଣେ ସାଗର କି ପାଞ୍ଚ ପଚାରିଲା, ବିହେ ରାମ କୁଶସଜ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଲା। ଏବେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ରାମଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲିଯିବା। ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜଳ ଦେବତା ବା ବରୁଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 3 ଦିନ ଅନାହାରରେ କୁଶସଜ୍ଜାରେ ବସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଏହି ଅନାହାର ବା ତାଙ୍କର ଏହି ତପସ୍ୟା ସାଧନା 3 ଦିନର କୁଶସଜ୍ଜାରେ ଶୟନ ବରୁଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଥିଲା। ବରୁଣ ଦେବତା ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ କିଭଳି ସେତୁବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରିବ, ସେତୁବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ବାନର ସେନା କିପରି ସେହି ସେତୁବନ୍ଧ ଉପରେ ଯାଇ ଲଙ୍କା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଏହାର ସମସ୍ତ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେତୁବନ୍ଧର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବିହେ ରାମ କୁଶସଜ୍ଜାରେ ଶୋଇବା ବା ଅନାହାରରେ ରହିବାର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ବରୁଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଥିଲା। ବିରସକୁ ମନ୍ଦ କରି ମନ୍ଦ ହାସ ଜନ୍ମେ, ବୋଲେ କି କରିବ ଏଡ଼େ ହୀନ ପରାକ୍ରମ ଯେ। ବିରସକୁ ମନ୍ଦ କରି ମନ୍ଦ ହାସ ଜନ୍ମେ, ସେ କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ କୂଟନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବେ ବି ସଫଳ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ରାବଣ ଯଦି ଉଚିତ ଅନୁସାରେ ବା ଉଚିତ ମାତ୍ରାରେ କୂଟନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେ ଅପରପକ୍ଷ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ରାବଣର ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି, ରାବଣର ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାର କୂଟନୀତିକୁ ସଫଳ କରାଇ ନଥିଲା। ମାତ୍ର ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ରାବଣ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଏକ କୁଟିଳ ହସ, ମନ୍ଦ ହସ ହସି ନିଜର ଭୟକୁ, ମନରେ ସଞ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବା ଭୟକୁ ତାର ସେନାବାହିନୀ ଉପରେ ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ
एड़े देबा पई एक कुटिल हस बा मंद हस हसी देथिला एवं मने मने कहिथिला एवं सेमानंकु कहिथिला जे बणरे बुलुथिबा बनचारी बनवासी एइभलिया गोटे जार राज्य नाही सेनाबाहिनी नाहांती एइभली जने पराक्रमहीन राजा तांक भली सम्राट एडे बड़ सेनाबाहिनी दानव राज दानव मानक सेनांकर कौन क्षति करि परिबो तेणु एक मंद हससी हसी देथिला जाहाके ता अंतरर भयकु मनर भयकु सम्मुखरे हुएत पात्र मंत्री ठारू लुचि दे पारथिला। आलोच्य कवितारे रावणर जो भली कूटनीति एवं प्रभु श्री रामचंद्रंकर अधर्म उपरे धर्मर विजय ताहा कवि सम्राट उपेन्द्र भंज अति उत्तम भावरे खूब सुंदर भावरे वर्णना करिसेंती। व्यास ए विषयटीर प्रश्न उत्तर क्षुद्र उत्तर मूलिका आम आलोचना करदबा। 8 नंबर प्रश्न सिंधु को पोतिबा पई रामचंद्र काहींकी स्थिर कले। आलोच्य कविता राघवंक लंका यात्रा अनुकूल माध्यम कवि सम्राट उपेन्द्र भंज वर्णना करचंती जे सीता को प्राप्ति करिबार आशा राघवंक मनरे प्रभु श्री रामचंद्रंक मनरे दृढ़ीभूत हेबारु समुद्र उपरे सेतुबंध स्थापन करिबा एवं सीता को रावण कबलरु मुक्त करिबा थिला तांकर उद्देश्य। तेणु से सिंधु को पोतिबा पई कारण बानर सेनांक निकटरे हनुमान परि उड़ी जाई लंकारे पहुंचीबार उपाय नथिला मंत्र तांकु जणा नथिला। तेणु सिंधु को पोतिबा द्वारा ही समुद्र को पोतिबा द्वारा ही लंका राज्य रे प्रवेश करि परिबे एवं सीता को मुक्ति देई परिबे। तेणु सिंधु को पोतिबा पई रामचंद्र स्थिर करिथिले। कवितारे राघव शब्दटी कहा उद्देश्य रे व्यवहार करा जायछि आगुरु मु कहिछि तमानकु कवि सम्राट उपेन्द्र भंज तांक रचित कविता राघवंक लंका यात्रा अनुकूल माध्यम आलोचना करचंती जे राघव शब्दटी प्रभु श्री रामचंद्रंग उद्देश्य रे व्यवहार करा जायछि कारण से थिले रघुकुल तिलक अर्थात रघुवंशर श्रेष्ठ राजा बा श्रेष्ठ सम्राट। तेणु कवि तांको एई भली संबोधन करिसंती। वरुण को प्रसन्न करिबा पई रामचंद्र कौन कले वरुण को प्रसन्न करी वरुण देवता को जल देवता ठीक से भली तमे आगुर लिख परिबो। आलोच्य कविता राघवंक लंका यात्रा अनुकूल माध्यम कवि सम्राट उपेन्द्र भंज वर्णना करचंती जे जल देवता वरुण को प्रसन्न करिबा पई रामचंद्र 3 दिन अनाहार रही अन्न जल स्पर्श न करी कुश सज्जा शयन करथिले एवं एहा द्वारा से वरुण देवता को प्रसन्न मध्य करि पारथिले। क्वेश्चन नंबर 11 रावण सुक सारण माध्यम विभीषण पाखक की वार्ता पठाइले। लंकार सम्राट बा राजा रावण युद्ध करिबा पूर्वरु शत्रु पक्ष को दुर्बल करिबा पई कूटनीति प्रयोग करिथिला कारण से थिला जने विशारद से थिला जने पंडित। तेणु युद्ध रे किपरि विजय हासिल करा जाई पारे एहा तांको भल भाबरे जणा थिला। तेणु से कूटनीति प्रयोग करी तार मंत्री सुक एवं सारण को रामंक निकट को बा रामंक शिविर को पठाई थिला सेठाकार युद्धर प्रस्तुति पर्व देखिबा पई एवं ता सहित निजर अनुज विभीषण जे कि सीता को हरण करिबा परे तांको त्याग करिथिले विभीषण निकट को जाई तांको कहिबो जे बड़ भाई सर्वदा पिता समान जदि कोनोसी समय रे न बुझी किछि बुझी न बुझी न सुझी तांको प्रति कटुक्ति प्रयोग करचंदी बा तांको भर्सना करचंदी से सब को मन रे न धरी से सब को मन रे धरिबा उचित नुहे से सब को मन रे न धरी से तांको निकट को लंका राज्य को पुनर्बार प्रत्यावर्तन करि परिबे एवं बालीपुत्र अंगद के निकट को जाई कहिबो जे प्रभु श्री रामचंद्र तांक वंशर शत्रु तांक पितृहंताकारी तेणु पितृहंताकारी सहित मिसी युद्ध करिबारे कौनसी पुण्य अर्जन हो पारिबो नाही बरं तांको त्याग करी तांको सहित कଳି करी पितृव्य सुग्रीवंक सहित कଳି करी बाद रचई तांको सैन्य बाहिनी नहीं बाहुड़ी जिबा उचित प्रत्यावर्तन करी जिबा उचित। अंगद निकट को रावण की संदेश प्रेरण करथिले अंगद निकट को जाई
सुक सारण तांकु संदेश देबे जहाँ रावण द्वारा प्रेरित होइथिला जे अंगद हेउचंती बालीपुत्र एवं बाली राजा को प्रभु श्री रामचंद्र हत्या करथिले एवं सुग्रीव को निजर राज्य एवं पत्नी तारंको मध्य समर्पित थिले। तेणु जेहेतु तांका पितृंक हत्याकारी प्रभु श्री रामचंद्र तेणु तांका सहित मिसी युद्ध करी से कौनसी पुण्य अर्जन करि परिबे नाही, बरं तांका दादा सुग्रीवंक सहित कली झगड़ा करी निज सैन्य बाहुड़े नहीं जिबा उचित। रावणर वार्ता नहीं अंगद निकट को किए आसीथिले। रावणर वार्ता नहीं अंगदंक निकट को तार निजर सबुठारु पाख मंत्री सुक एवं सारण दुई जन अंगद निकट को आसीथिले एवं तांको वार्ता देइथिले। रावण सेमानंको प्रेरण करथिला। रावणर वार्ता सुनी अंगद की प्रतिक्रिया प्रकाश कले। आलोच्य कविता राघवंक लंका यात्रा अनुकूल माध्यम रे कवि उपेन्द्र भंज आलोचना करचंदी जे रावणर वार्ता सुनी अंगद एक शक्त वज्रतुल्य एक शक्त चापुड़ा प्रहार करथिला। जेउ चापुड़ा सुक एवं सारण उपरे बाजी नथिला। धर्म बलरु सौभाग्य बलरु से माने वर्ती जाइथिले बंची जाइथिले। सेई पर्वत जदि विंध्य पर्वत उपरे बाजी थांता से विंध्य पर्वत चूर्ण विचिन्न होई पातालगामी होई थांता। मंत्री द्वय रावण निकटरे की उक्ति प्रकाश कले। मंत्री द्वय प्राण भयरे रावण निकट को फेरी जाइथिले एवं निज जीवन बंचाई थिबारो निजको धन्य मने करथिले। रावण निकट को फेरी जाई कहिथिले जे सुन देव रिपु तमे होच देवता मानक शत्रु तमे सुन तुम अनुज विभीषण कहिचंती जदि माता सीता को तुमे प्रभु श्री रामचंद्र पाद तले समर्पी दियो तेबे से निश्चित भाव लंका प्रत्यावर्तन करिवे। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 अंगदंक शक्त चापुड़ा प्रहार रे मंत्री द्वयंकर की अवस्था होइतांता जदि अंगदंक द्वारा वज्रतुल्य शक्त चापुड़ा प्रहार सुक एवं सारण उपरे बाजी थांता से माने निश्चित भाव रे तांकर अंग हानि होई थांता एवं से माने चूर्ण विचूर्ण हो जाइथांते। श्रीरामंक सैन्य संख्या केते बोली मंत्री द्वय कलना कले। एठारे कवि आलोचना करचंदी जे श्रीरामंक सैन्य संख्या समुद्र बारी राशि रे बा समुद्र जल रे समुद्र बाली रे जेतिकी शंख एवं शामुका नाही ताठारु अधिक संख्या रे सैन्य वानर सेना प्रभु श्री रामचंद्र निकट रे अछंती। समुद्र तरिबा निमंते राघव कौन पांचिथिले? समुद्र को अतिक्रम करिबा पई समुद्र को तरिबा पई रघुकुल तिलक राघव 3 दिन धरी अनशन रे कुश सज्जा रे शयन करथिले। अन्न जल स्पर्श न करी अनाहार रही जल देवता वरुण देवता को प्रसन्न करिया पई से कुश सज्जा रे शयन करथिले एवं शेषरे तांकर एही तपस्या साधना 3 दिन कुश सज्जा रे शयन वरुण देवता को प्रसन्न मध्य करथिला। वरुण देवता सेठारे उपस्थित होई तांको सेतुबंध प्रतिष्ठा करिबार उपाय मध्य पांचिथिले एवं तांको जणै मध्य देइथिले। आज पई एतिकी तेबे आमे नेक्स्ट क्लास आउथरे आलोचना करिबा कवितार सरलार्थ गुडी के आमे आलोचना करिबा। धन्यवाद।